Get on my head. 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 I would like to introduce to you all to our last guest, who are none another but Mrs. Lakshmi ma'am and Mr. Rahul sir. Hello sir, hello ma'am. I welcome you both to my podcast today. I hope. Hello, ma'am. Okay, hello. I hope you both are doing great. Yes, ma'am. Okay, so are you excited for the session today? Yes. Of course, ma'am. Okay. Yes, ma'am. You are always. That's good. Okay, so इसके पहले वाले सेशन में मैंने स्कूल की अचीवमेंट्स के बारे में, सक्सेस स्टोरीज के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, सबके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। बट नाउ मैं आप दोनों से डिस्कस करना चाहूंगी रिगार्डिंग द अचीवमेंट्स ऑफ द स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल और केजी सेशन के बारे में। ओके, सो फर्स्ट सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी स्कूल का मतलब रत्नदीप का इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? आई मीन मैंने बहुत सारे स्कूल्स विजिट किए हैं, बट इधर ऐसा क्या स्पेशल है जो पेरेंट्स को अट्रैक्ट करता है टू टेक मोर एंड मोर एडमिशंस इन द स्कूल? पहले तो मैं गुजराती में बात कर सकता हूं? बिल्कुल सर, भी कंफर्टेबल। ओके मैम, थैंक यू। રત્નદીપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલની વાત કરું તો 6 જૂન 2016 ના રોજ રત્નદીપ સ્કૂલની સ્થાપના થઈ હતી। ત્યારબાદ 12 ડિસેમ્બર 2024 ના રોજ સીબીએસઈ સ્કૂલનું નવું સેક્શન નવી બિલ્ડિંગનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, જે અમારા ટ્રસ્ટી શ્રી ધર્મેશ સર અને સુમિત સરના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવ્યું છે। રાત દિવસ મહેનત કરીને ટૂંક જ સમયમાં આ બિલ્ડિંગનું નિર્માણ કરાયું છે। ત્યારબાદ નવી બિલ્ડિંગ અને જૂની બિલ્ડિંગ, જેમ કે રત્નદીપ પહેલા જે અમારી સ્કૂલ હતી જે બિલ્ડિંગ તેમાં 40 થી વધારે અને નવી બિલ્ડિંગમાં 30 થી વધારે ડિજિટલ ક્લાસ છે। ત્યાર પછી લેબ છે નવી બિલ્ડિંગમાં, બાયો લેબ, ફિઝિક્સ લેબ, કેમિસ્ટ્રી લેબ અને કોમ્પ્યુટર લેબ। ત્યારબાદ 400 થી વધારે સ્ટુડન્ટ્સ બેસી શકે તેવું મોટા હોલનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારબાદ કહું તો 500 થી 600 બાળકો શાંતિથી બેસીને જમી શકે તેવી કેન્ટીનની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। અને લાસ્ટમાં કહું તો અમારા ટ્રસ્ટી શ્રી ધર્મેશ સર અને સુમિત સર હંમેશા સ્કૂલના કામને લઈને અગાડી રહ્યા છે। નથી દેખતા રાત, નથી દેખતા દિવસ, અને હંમેશાથી અગાડી જ રહે છે। અને અમારા પ્રિન્સિપલ સર અને અમારો સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ અને અમારા ટીચર તે હંમેશા વિદ્યાર્થીઓના હિત માટે તેમના સારા ભવિષ્ય ઉજ્જવળ રહે તે બાબતે હંમેશા અગાડી રહે છે અને સારા પ્રયત્નમાં તેમની સાથે જ રહે છે। અને સારા પ્રયાસ માટે અમારા પ્રિન્સિપલ સર, જેમ કે અમારું મેનેજમેન્ટ અને અમારા જે ટીચર, જે શિક્ષકો અમારા, તે વિદ્યાર્થીઓના હિત માટે વિચારે છે। थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग सो डिटेल। अब मैम आपसे पूछना चाहूंगी, छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल आते हैं ना, उनका बर्डन कम करने के लिए क्या ऐसा स्पेशल इंप्लीमेंट करता है स्कूल? स्कूल ने नो बैग कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर एंड प्रिंसिपल मैम ने पहले आपको बताया नो बैग कॉन्सेप्ट। लाइक पेरेंट्स की एक ऐसी मेंटालिटी होती है कि बच्चों को क्लास वर्क तो स्कूल में हो जाता है, होमवर्क है वो घर पे कर रहे हैं, बट जो सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि अब जॉब से आते हैं लेट हो जाता है, बच्चों का होमवर्क इनकम्प्लीट रह जाता है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमारे सर ने नो बैग कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया, जिसके अंदर क्लास वर्क एंड होमवर्क दोनों स्कूल से होके जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मैम जो बच्चे होते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लाइक दादा दादी के साथ खेल सकते हैं, उनके साथ स्टोरी सुन सकते हैं। जो क्वालिटी टाइम है ग्रैंड पेरेंट्स, मदर फादर के साथ स्पेंड करना चाहिए, वो कर सकते हैं। हाँ वो इजीली कर सकते हैं। इससे क्या है कि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट ज्यादा होता है एंड मदर फादर एंड जो उनका एक रिलेशन होता है, जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सही बात है। और एज भी ऐसी रहती है, कहा जाता है उस एज वही एक ऐसी प्रॉपर एज रहती है जहाँ पे बच्चा ज्यादा थिंग्स ग्रास्प करता है। सो दिस इज अ नाइस कॉन्सेप्ट कि बच्चों को टाइम मिल रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने का, ताकि वो और से और मतलब यू नो एजुकेशन के साथ साथ मॉरल वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट रहती है। सो वो सब मॉरल वैल्यूज उन्हें वहां से मिली, दैट्स अ ग्रेट। एंड उसके लिए एक चीज और बोलना चाहूंगी कि कुछ पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है, तो हमारे बच्चों का होमवर्क वगैरह के लिए बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या है कि बच्चों को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता है।
तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे सर ने नो बैग कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया था, जिसकी वजह से बच्चों को अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। ओके ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। अनदर क्वेश्चन मैम, जैसा कि कहा जाता है छोटे बच्चे हैं, इस एज में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बॉडी को फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, सो व्हाट स्पेशल डज रत्नदीप प्रोवाइड्स टू देम? जैसे कि हमारे किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, Yes. ठीक है, 2+ से बच्चे हमारे यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट होते हैं प्ले से लेके। तो छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए फूड है, लंच है, वो हेल्दी रहता है, एंड ऑल्सो उसके साथ बच्चों को रिफ्रेशमेंट ड्रिंक दिया जाता है, वो भी रेगुलरली चलता है, ताकि बच्चा होल डे के लिए, पूरे दिन के लिए स्कूल में रहता है ना, तो बच्चे को भूख लगती है, तो उन बच्चों को एनर्जी लाने के लिए ड्रिंक दिया जाता है, एंड उसके साथ ऑल्सो डांस सेशन भी हमारे स्कूल में अवेलेबल है, दोनों मीडियम में, गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों में एवरीडे डांस सेशन चलता है, ताकि बच्चे हैं चीयरफुल रहते हैं, ऐसा लगता है कि चलो ना एक घर छोड़ के दूसरे घर में आएगा, उनको भी घर जाने का मन ना हो, नहीं चाहते मैम, बच्चे यही बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। सही बात है, बच्चे बोर भी ना हो। ओके सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस मैटर में? नहीं, मैं यही बोलना चाहूँगा, लास्ट में यही बोलूँगा कि रत्नदीप इंटरनेशनल स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, वो क्या है कि जो पढ़ते हैं उनको पूछो कि रत्नदीप का जो पढ़ाने का तरीका कैसा है, सही बात, बस वही मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ। जैसा कि सर ने कहा, अगर कोई न्यू एडमिशन लेना चाहता है तो पहले आके पुराने बच्चों से जरूर पूछिएगा कि रत्नदीप की स्ट्रेटेजी क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। उसके बाद मैम आपसे पूछना चाहूंगी, कोई भी पेरेंट को जनरली जो हायर क्लासेस है उनके बारे में सर ने मैम ने इलैबोरेट कर दिया, बट छोटे बच्चे जो है हमारे, कोई पेरेंट को अगर उनके बारे में कुछ जानना है, देन हाउ कुड दे कीप अ चेक ऑन देम? मैम उसके लिए एवरी मंथ लास्ट सैटरडे हमारे यहाँ पे पीटीएम होता है, पेरेंट्स आते हैं क्लासरूम में, एंड बच्चों का जो भी क्लास वर्क, होमवर्क, एवरीथिंग बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने शो किया जाता है कि आपका बच्चा डे 1 ये लिख रहा था, ओके ठीक है, एंड मंथ आफ्टर मंथ बच्चों की जो इम्प्रूवमेंट होती है, एवरी मंथ हमारी पीटीएम होता है। केजी सेक्शन में भी ऑल्सो हमारे पीटीएम होता है, तो उसमें पेरेंट्स आते हैं, बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट, हाँ वहीं से उनको पता चलता है, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, दोनों प्रोग्रेस रिपोर्ट हम मंथली शेयर करते हैं। पेरेंट्स आते हैं एंड टीचर्स के साथ वो बात भी कर सकते हैं, क्या प्लस है क्या माइनस है, बच्चों का क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो सारा डिस्कशन हो जाता है, एंड इससे टीचर्स को भी पता चलता है मैम कि बच्चों का कहाँ थोड़ा सा लेके या माइनस है, हाँ इम्प्रूवमेंट करने की, तो वहाँ पे हमारे टीचर्स भी उतना वर्क करते हैं, एंड बच्चों को स्पेशली एक्टिविटी बेस्ड और लर्निंग दिया जाता है हमारे यहाँ पे, तो फाइन मोटर स्किल है, ग्रॉस मोटर स्किल है, दोनों को ध्यान में रखते हुए इंडोर एक्टिविटी एंड आउटडोर एक्टिविटी जो भी एक्टिविटीज करवाते हैं उनका भी रिपोर्ट हम मंथली पीटीएम होता है तब शेयर हो जाता है, एंड उसके अलावा हम पीटीए ग्रुप है, दोनों मीडियम का पीटीए ग्रुप है, उसमें हम शेयर करते हैं, तो पेरेंट्स तो हाँ देख सकते हैं पहले हमारा बच्चा ऐसा था और अब वो इतना ज्यादा ग्रो कर गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया। ओके, दैट वाज इट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम for sharing information in so detail. Okay, so that was it for the session. I would like to thank to all my viewers for staying with me. जैसा कि आपने सेशंस देखे होंगे तो उसके अंदर हमारे सर थे, मैम ने, उन्होंने जो भी डिस्कस किया, सो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, टू ऑल द पेरेंट्स कि प्लीज आप एक बार स्कूल आइए, विजिट कीजिए और देखिए कि जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है वो एक्चुअली में फॉलो आउट हो रहा है या नहीं। आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन for sparing your valuable time with us. Stay tuned for more updates. Thank you.